नमस्कार, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं द लीडर न्यूज। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है भारतीय जनता पार्टी के खेमे से। खबर एक नहीं बल्कि तीन है। पहली खबर तो बांकीपुर विधानसभा सीट को लेकर है, जहां से बताया जा रहा है कि मौजूदा विधायक नितिन नवीन, जो कि अब भाजपा के नए बॉस बन चुके हैं, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन चुके हैं, वे इस सीट से इस्तीफा देंगे। खबर नंबर 2 कि नितिन नवीन अब राज्यसभा जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के कोटे से। खबर नंबर 3, बिहार की एक लोकसभा सीट के मौजूदा सांसद, जो कि भारतीय जनता पार्टी के हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी सांसदी अभी से ही खतरे में है, क्योंकि उस सीट पर आगामी लोकसभा चुनाव 2029 में इन्हीं नितिन नवीन को सेट करना भी फाइनल कर दिया गया है। जी, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। तमाम चीजें हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने जा रहे हैं, जिसे जानने के लिए कृपया दिल थाम कर बैठिएगा। आप अगर इस चैनल पर न्यू सब्सक्राइबर है तो हमारा आपसे करबद्ध आग्रह है, इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूले। आइए पूरी खबर को समझते हैं। देखिए, आपको बता दें कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने यह तय किया कि नितिन नवीन अब भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष होंगे, तमाम राजनीतिक पंडितों की निगाहें भी चौंक गई, निगाहें ठहर गई। भाजपा न सिर्फ तेजी से फैसले को लेने के लिए जानी जाती है, बल्कि चौंकाने के लिए भी जानी जाती है। और वही कुछ हुआ जब नितिन नवीन भाजपा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। खुद गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने उन्हें उस कुर्सी पर बैठाया भाजपा के दफ्तर में, जो दिल्ली में स्थित है। उस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उपस्थित रहे। जोरदार स्वागत हुआ नितिन नवीन का। और देखिए, कल नितिन नवीन ने बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया। दो विभाग उनके पास थे, नगर विकास विभाग और पथ निर्माण विभाग। इन दोनों विभागों को भाजपा कोटे के मंत्री दिलीप जायसवाल और डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के बीच बांट दिया गया। पथ निर्माण मिला दिलीप जायसवाल को, नगर विकास विभाग मिला विजय कुमार सिन्हा को। तो देखिए, आपको स्पष्ट बता दें, हमें अपने पुख्ता सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि नितिन नवीन अब बांकीपुर विधानसभा सीट से भी इस्तीफा देंगे। जी हां, यह सीट खाली हो जाएगी। इस सीट पर उपचुनाव होंगे। नितिन नवीन को राज्यसभा भेजा जाएगा भारतीय जनता पार्टी के कोटे से। तो सबसे बड़ा सवाल कि आखिर बांकीपुर से भाजपा के टिकट पर फिर चुनाव कौन लड़ेगा। आपको बता दें, इसका जवाब भी मिल चुका है। भाजपा के नेतृत्व ने वह नाम भी फाइनल कर दिया है। नाम भी ऐसा है जो कि नितिन नवीन की ही जाति से आते हैं, यानी कायस्थ जाति से आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बेहद दुलरुआ माने जाते हैं। पटना से लेकर दिल्ली तक भाजपा के बड़े नेताओं में सीधी पकड़ है उनकी। नाम है संजय मयूख। जी हाँ, संजय मयूख, बिहार विधान परिषद के सदस्य संजय मयूख, जिनका दिल्ली भाजपा दफ्तर में सक्रियता किसी से छुपी हुई नहीं है। तूती बोलती है उनकी। कहने का सीधा मतलब है, भाजपा के तमाम कद्दावर नेताओं से सीधा कनेक्शन है, कायस्थ जाति से आते हैं। तो देखिए, संजय मयूख का नाम बांकीपुर विधानसभा सीट से बताया जा रहा है कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने फाइनल कर दिया है। यह बातें तय हो चुकी है अंदर खाने की नितिन नवीन अब बांकीपुर सीट भी छोड़ेंगे। तमाम चीजों पर फैसला हो चुका है, बाकी है तो सिर्फ और सिर्फ औपचारिक ऐलान। देखिए, आपको स्पष्ट बता दें, जिस दिन नितिन नवीन भाजपा के नए बॉस बने, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने, उस दिन ही भाजपा के भीतर जो कायस्थ लॉबी है, उसके भीतर हड़कंप मच गया। कई ऐसे उस जाति से संबंधित नेता हैं जो कि यह उम्मीदें पाले हुए थे, उनकी इच्छा थी कि वे राज्यसभा जाएंगे, वे चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का। तमाम उन नेताओं के उम्मीदों पर भी पानी फिर गया। कई लिस्ट में नाम है, हम नाम किसी का लेना नहीं चाहते। आपको बता दें कि नितिन नवीन को लेकर बड़ा फैसला अंदर खाने हुआ है। बांकीपुर सीट छोड़ेंगे, यह तो हमने आपको बात बताई ही। राज्यसभा जाएंगे, यह भी हमने आपको बात बता दी। अब दिलचस्प बात आपको बता दें कि नितिन नवीन को लेकर आगे का बड़ा प्लान तैयार है।
नितिन नवीन के बारे में बताया जा रहा है कि जब 2029 में लोकसभा चुनाव होंगे तो पटना साहिब लोकसभा सीट, जी हां, पटना साहिब लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भी होंगे, यानी सांसद, लोकसभा सांसद का चुनाव लड़ेंगे। और आपको बता दें कि मौजूदा समय में पटना साहिब सीट पर किसी और का नहीं बल्कि भाजपा का ही कब्जा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद सांसद है, जो खुद कायस्थ जाति से भी आते हैं। तो देखिए, रविशंकर प्रसाद की सांसदी जो है वह खतरे में पड़ गई है नितिन नवीन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनते। बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। और इसके साथ साथ रविशंकर प्रसाद अकेले नहीं है, भाजपा के कई ऐसे राष्ट्रीय नेताओं को हम जानते हैं जिनके उम्मीदों पर बड़ा पानी फिर गया है। उनका जो सपना था, उनकी जो इच्छा थी, उनकी जो महत्वाकांक्षा थी, उसे भारी झटका नितिन नवीन के कार्यकारी अध्यक्ष बनते ही लग चुका है। क्योंकि आपको बता दें कि जब हाल में विधानसभा चुनाव हुए थे तो कुम्हरार विधानसभा सीट सहित पटना की अन्य जो भी विधानसभा सीटें हैं उनमें कायस्थ जाति ने अपना आक्रोश व्यक्त किया था। देखिए, मगर वह आक्रोश परिणाम में नहीं बदल पाया। खुद जनसुराज से केसी सिन्हा चुनाव हार गए, वहां से भाजपा के ही प्रत्याशी चुनाव जीत के विधायक बन गए। काम नहीं आया वह आक्रोश। तो देखिए, बताया जा रहा है कि एक तरफ जहां मोदी शाह ने बड़ी चाल चली, कायस्थ जाति से आने वाले नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर उस आक्रोश पर सिर्फ विराम नहीं लगाया बल्कि पूरी तरह से संतुष्ट कर दिया है। और इन तमाम चीजों के होते ही बड़ा धक्का बिहार भाजपा से जुड़े और भाजपा के राष्ट्रीय नेता जो कि कायस्थ जाति से, उन्हें भारी झटका लगा है। उनका राजनीतिक करियर भी खटाई में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो ताजा उदाहरण है यह तो हमने आपको बता ही दिया। आगामी लोकसभा चुनाव जो 2029 में होंगे उसमें रविशंकर प्रसाद की सांसदी अभी से ही खतरे में है। नितिन नवीन का यहां से चुनाव लड़ना आने वाले चुनाव में यह कन्फर्म माना जा रहा है। तो देखिए, बड़ी खबर हमने आपको बताई, तमाम चीजों को विस्तार से समझाया है, एक एक बात को सटीकता से रखी। अब आने वाले समय में हमारी इन खबरों की जमीनी हकीकत क्या निकलकर सामने आएगी, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।